नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी अभिनंदन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जोगेंद्र कुमार गोकोलिया आगामी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है सादा धर्म व मौन क्रांति। एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है सादा धर्म व मौन क्रांति। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख, तो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। तो एग्जाम में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भक्ति आंदोलन का विस्तृत विवरण। तो विस्तृत विवरण मिलता है वो भागवत पुराण से प्राप्त होता है। तो भक्ति आंदोलन का विस्तृत विवरण कहां से प्राप्त होता है? भागवत पुराण से प्राप्त होता है। प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। भक्ति आंदोलन का अर्थ होता है सादा धर्म व मौन क्रांति। अब भागवत पुराण में भक्ति आंदोलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। तो भागवत पुराण के अनुसार भक्ति है मोक्ष प्राप्ति का साधन। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति का प्रारंभ द्रविड़ देश से माना गया है। तो भक्ति कहां से प्रारंभ हुई है? द्रविड़ देश से। फिर यह द्रविड़ देश से कर्नाटक, भक्ति आंदोलन को कर्नाटक में विकसित माना गया है। फिर बताया गया यह कुछ समय महाराष्ट्र ही और अंत में गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ है द्रविड़ देश से, विकसित कहां हुई है? कर्नाटक में। कुछ समय कहां रही? महाराष्ट्र में। और जीर्ण कहां हो गई है? गुजरात में। अब भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है यह 7 से 10वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। कहां हुआ है? तो दक्षिण भारत में हुआ है। किसने किया है? अलवार संतों ने किया है। लेकिन अलवार संतों के द्वारा इसको जन्म दिया गया, लेकिन विकसित करने का जो श्रेय है वह नेनार संतों को है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना गया है 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। किसने किया है? तो दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा किया गया है, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? नेनार संतों को जाता है। अब भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं आदि गुरु शंकराचार्य। उत्तरी भारत में प्रवर्तक हैं रामानंद। तो एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, भारत में उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं रामानंद जी, और उत्तरी भारत में पूर्व प्रचारक कौन है? तो कबीर। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य। भारत में उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं रामानंद। नेक्स्ट बनता है, उत्तरी भारत में पूर्व प्रचारक हैं तो कबीर। अब आदि गुरु शंकराचार्य के पश्चात, आदि गुरु शंकराचार्य के पश्चात 12 तमिल संतों ने, 12 तमिल संतों ने भक्ति आंदोलन को गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से
वह पदों के माध्यम से विकसित किया और ये संत अलवार कहलाए और इन संतों का नाम दिया गया अलवार। अब जो महिला संत होती है उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, अंडाल क्या है? तो अंडाल वह अलवार महिला संत है जो अपने आप को विष्णु की प्रेमिका मानती है। तो अंडाल वह अलवार महिला संत जो अपने आप को विष्णु की प्रेमिका मानती है, अंडाल कहलाती है। अब भक्ति जो आंदोलन है, इस भक्ति काल को दो वर्गों में बांटा गया है। तो भक्ति काल निर्गुण और सगुण। इस निर्गुण को भी दो वर्गों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो निर्गुण संप्रदाय है, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। कौन से? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण को भी दो वर्गों में बांटा गया है, कर्षण मार्गी और राम मार्गी। अब जो ज्ञान मार्गी में प्रमुख जो संत हुए ये कबीर, प्रेम मार्गी में सूफी और प्रमुख संत ये जायसी। कर्षण मार्गी में प्रमुख जो संत ये सूरदास और राम मार्गी में जो प्रसिद्ध है तुलसीदास। तो एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, भक्ति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को कितने में बांटा गया है? दो, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रसिद्ध संत कबीर, प्रेम मार्गी के प्रसिद्ध संत जायसी। सगुण को दो वर्गों में बांटा गया, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। कृष्ण मार्गी के प्रसिद्ध संत सूरदास और राम मार्गी के तुलसीदास। अब भारत में प्रमुख निर्गुण संत कौन कौन से हैं और इनके संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो निर्गुण संप्रदाय, तो निर्गुण जो संप्रदाय हैं उनके लिए अपने एक ट्रिक देखते हैं। रजनी कबीर के सनेने निर्गुण जसनाथ को विश्नोई पर लादा। ट्रिक है अपनी, रजनी कबीर के सनेने निर्गुण जसनाथ को विश्नोई पर लादा। रजनी निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। कबीर, कबीर पंथ, तो कबीर पंथ संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। सने, राम सनेई, तो राम सनेई संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। जसनाथ, जसनाती संप्रदाय, तो जसनाती संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। विश्नोई, विश्नोई संप्रदाय, तो विश्नोई संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। ला विश्नोई पर, परनामी, परनामी संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। लालादासी, तो लालादासी संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। और दादूपंथ, तो दादूपंथी संप्रदाय भी कैसा है? निर्गुण है। तो एग्जाम में आता है निरंजनी संप्रदाय कैसा है? निर्गुण है। कबीरपंथी कैसा है? निर्गुण है। राम सनेई कैसा है? निर्गुण है। जसनाती कैसा है? निर्गुण है। विश्नोई कैसा है? निर्गुण है। परनामी कैसा है? निर्गुण है। और लालादासी कैसा है? निर्गुण है। और दादूपंथ निर्गुण है। तो ये प्रमुख निर्गुण संप्रदाय हैं जिनके बारे में काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन ट्रिक देखते हैं सगुण संप्रदाय।
सगुण संप्रदाय के लिए अपन ट्रिक बनाते हैं। रानी ने पानी से वल्लभनाथ के चरण धोए। तो अपनी ट्रिक है, रानी ने पानी से वल्लभनाथ के चरण धोए। कौन से संप्रदाय के हैं? सगुण संप्रदाय के हैं। तो रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय कैसा है? सगुण संप्रदाय है। निम्बार्क, तो निम्बार्क संप्रदाय कैसा है? सगुण है। तो रामानुज सगुण और निम्बार्क सगुण। पाशुपत, तो पाशुपत संप्रदाय भी कैसा है? सगुण। निष्कलंकी, तो निष्कलंकी संप्रदाय भी कैसा है? सगुण है। वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय भी कैसा है? सगुण है। नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय भी कैसा है? सगुण है। और चरणदासी, तो चरणदासी संप्रदाय भी कैसा है? सगुण संप्रदाय है। तो एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण है? तो अपन को ये ट्रिक याद रहनी चाहिए। रानी ने पानी से वल्लभनाथ के चरण धोए। रामानुज संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। ये सभी संप्रदाय सगुण संप्रदाय में आते हैं। अब अपन देखते हैं प्रमुख प्रतिपादक और उनके दर्शन। तो नेक्स्ट अपने जो ट्रिक लेते हैं वो ट्रिक लेते हैं प्रमुख प्रतिपादक व उनके दर्शन। तो माधवा के देत ने शंकरा के अद्वैत को राम के विशिष्ट शुद्ध बल का नींबू दे दिया। तो माधवा के देत ने शंकरा के अद्वैत को राम के विशिष्ट शुद्ध बल का नींबू दे दिया है। तो माधवाचार्य, तो माधवाचार्य जी प्रतिपादक हैं और इनका जो दर्शन है उस दर्शन का नाम है द्वैतवाद। तो माधवाचार्य किस दर्शन से है? द्वैतवाद दर्शन से है। माधवा के देत ने शंकरा के अद्वैत को, तो शंकराचार्य, और शंकराचार्य के अद्वैत, तो अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद दर्शन किसका है? शंकराचार्य जी का है। शंकरा के अद्वैत को राम के विशिष्ट, तो रामानुजाचार्य, विशिष्ट, तो विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन किनका है? रामानुजाचार्य का है। शुद्ध बल, तो बल्लभाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किनका है? वल्लभाचार्य का है। नींबू दे दिया, तो निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जी। और दे दिया, तो देतवाद। तो अपनी ट्रिक क्या है? माधवा के देत ने शंकरा के अद्वैत को राम के विशिष्ट शुद्ध बल का नींबू दे दिया। तो प्रमुख प्रतिपादक व उनके दर्शन। तो माधवाचार्य प्रतिपादक है और उनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। शंकरा के अद्वैत को, तो शंकराचार्य जी प्रतिपादक है, अद्वैतवाद उनका दर्शन है।
राम के विशिष्ट, तो रामानुजाचार्य प्रतिपादक है और विशिष्टावाद उनका दर्शन है। शुद्ध बल तो वल्लभाचार्य जी और शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। और नींबू दे दिया तो निम्बार्काचार्य जी और देता द्वैतवाद। इसी के साथ अपना जो पहला टॉपिक होता है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन एक एक संत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।